हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज का वीडियो एक तरह से उन सवालों का जवाब है जो मुझसे कई बार पूछे गए हैं। इन सवालों का जवाब वो लोग तो जानते हैं जिन्होंने बुक्स पढ़ी है, पर वो लोग शायद ही जानते होंगे जिन्होंने सिर्फ मूवी देखी है। तो अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने बुक्स पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इन 10 क्वेश्चंस में से कितने आंसर्स पहले से आते थे। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहला सवाल है कि सीरियस अज़्काबान से कैसे भागा, जबकि अज़्काबान से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इसका जवाब हमें मिलता है 3rd बुक में, जब सीरियस खुद सारी बातें हैरी को बताता है। वो बताता है कि कैसे उसने अपना दिमागी संतुलन बनाए रखा था, क्योंकि उसका दिमाग ये बात जानता था कि वो इनोसेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ये कोई बहुत खुशी भरी बात नहीं थी। इसलिए डिमेंटर्स इसे चूस नहीं पाए। वो अपने प्रिजन सेल में अक्सर अपना रूप बदलकर कुत्ता बनकर घूमता रहता था, ताकि वो थोड़ा पॉजिटिव रह सके। डिमेंटर्स अंधे होते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाया कि वो एक एनिमैगस है। जब एक बार कॉर्नेलियस फज अज़्काबान आया था, वो अपने साथ पेपर लेकर आया था जिसमें सीरियस ने पेटिग्रू को चूहे के रूप में रॉन के पास इजिप्ट वाली तस्वीर में देखा था, और वो ये जानता था कि पेटिग्रू चूहा बनने के बाद कैसा दिखता था। इसलिए वो समझ गया कि पेटिग्रू जिंदा है, और वो वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगा। और भूखे रह के वो इतना पतला दुबला हो गया कि जब डिमेंटर्स उसके लिए खाना लाने गए, उसने अपना रूप बदला, सेल के छड़ों के बीच से निकल गया और समुंदर को तैरकर पार कर लिया। क्योंकि वो इंसानी रूप में नहीं था, इसलिए डिमेंटर्स उसको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि डिमेंटर्स का असर जानवरों पर नहीं होता, और इस तरह वो अज़्काबान से भाग गया था। अब दूसरा सवाल है कि सीरियस की मौत के बाद उसके घर और क्रीचर और तिजोरी का क्या हुआ। तो इसका जवाब हमें मिलता है 6th बुक में, यानी सीरियस की मौत के जस्ट बाद गर्मी की छुट्टियों में, जब डंबलडोर हैरी को लेने आए थे। सीरियस अपने खानदान का आखिरी लड़का था, और उसने शादी नहीं की थी, और ना ही उसके कोई बच्चे थे। उसका भाई आरेबी भी बहुत ही कम उम्र में मर गया था, इसलिए हैरी का उसके गॉडसन होने के कारण उसकी सारी संपत्ति हैरी की हो गई थी, इंक्लूडिंग क्रीचर। हैरी ने ग्रीमॉन्ट पैलेस को ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मीटिंग प्लेस के लिए रहने दिया, और क्रीचर को हॉगवर्ट्स भेज दिया कि वो वहां जाकर बाकी के एल्फ्स के साथ काम करे। इसी कारण फाइनल बैटल में क्रीचर ने हैरी की तरफ से वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ाई में एल्फ्स का नेतृत्व किया था। तीसरा सवाल है कि हैरी को कैसे पता चला कि आरेबी का लॉकेट घर में था, जो उसने क्रीचर से पूछा था। तो इसका जवाब हमें मिलता है 5th बुक में, जब हैरी, हरमाइनी और बाकी वीजलीज मिलकर सीरियस के घर की साफ सफाई कर रहे थे और बेकार सामान फेंक रहे थे। उन्हें वो लॉकेट दिखा था। सबने उस लॉकेट को खोलने की कोशिश भी की थी, पर वो लॉकेट किसी से भी नहीं खुला, इसलिए अंत में उसे कूड़े में फेंक दिया गया था, जहाँ से क्रीचर उसे चुरा कर ले गया था, जैसे वो और भी सामान ले गया था, और अपने घोंसले जैसे रूम में ले जाकर उसे रख लिया था। इसलिए हैरी को उम्मीद थी कि क्रीचर के पास उसे लॉकेट मिल जाएगा, और उसने क्रीचर को हॉगवर्ट्स से बुलाकर उससे सवाल किया, जिसमें क्रीचर ने आरेबी की पूरी कहानी सुनाई थी कि उसने असली हॉर्क्रक्स वाला लॉकेट कैसे चुराया था। 4th क्वेश्चन है कि आखिर हैरी को कैसे पता चला कि रेवेनक्लॉ का डायडम रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में कहां पर होगा। तो इसका जवाब भी हमें 6th बुक में ही मिलता है। जब हैरी ने ड्रेको पर सेक्टम सेम्परा स्पेल से हमला किया था, स्नेप ने हैरी पर ऑक्लूमेंसी यूज किया, और हाफ ब्लड प्रिंस की बुक उसकी आंखों के सामने आ गई थी, जिस पर स्नेप ने हैरी से बुक मंगवाई थी। पर वो बुक हैरी को इतनी ज्यादा पसंद थी कि उसने अपनी बुक की जगह रॉन की बुक स्नेप को दे दी। पर रास्ते में उसने अपनी खुद की बुक को छिपाने के लिए रूम ऑफ रिक्वायरमेंट को चुना था। उसने रूम से कहा कि उसे ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो अपनी बुक छिपा सके, और रूम ऐसे स्टोर रूम में बदल गया जहां सभी बच्चे अपने कुछ न कुछ सामान छुपाया करते थे। वहां बहुत सा सामान था। हैरी भागता गया, 2-3 गली मुड़ा, और फिर उसने अपनी बुक एक 5 पैर वाले बर्ड के स्केलेटन के पिंजरे में छिपा दी, और उसे वो जगह वापस मिल जाए जिससे वो बुक वापस ले सके। उसने पास पड़ी एक मूर्ति उठाई, उस पर पास में पड़ा एक विग उठाया और उसे मूर्ति पर रख दिया, और फिर पास में ही पड़ा एक क्राउन उठाकर उसने उस मूर्ति के सिर पर रख दिया। ये वही डायडम था। इसलिए जब वो डायडम ढूंढ रहा था और लूना ने रेवेनक्लॉ के कॉमन रूम में ले जाकर उसे रेवेनक्लॉ की मूर्ति दिखाई,
और फिर हेलेना से बात करने के बाद हैरी समझ गया कि ये वही डायडम है और उसे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में एग्जैक्टली ये कहाँ पर मिलेगा। मूवी में दिखाया है उसे बस फील हो गया कि डायडम कहाँ रखा है, क्योंकि मूवी में बुक को छिपाने वाला सीन पूरी तरह से बदल दिया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हैरी को इनविजिबिलिटी क्लोक यानी अदृश्य चोगा किसने दिया था। शायद ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसका जवाब फर्स्ट बुक के एंड में ही है। ये बात खुद डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि वो चोगा खुद डंबलडोर ने ही हैरी को दिया था। डेथली हॉलोज बुक में बताया है कि जेम्स इस क्लोक का इस्तेमाल अपने स्कूल डेज में करता था और उसने ही डंबलडोर के कहने पर उनको क्लोक दे दिया था जस्ट मरने से कुछ टाइम पहले, क्योंकि डंबलडोर क्लोक की जांच करना चाहते थे कि ये एक्चुअल डेथली हॉलोज में से एक है या नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि फ्रेड और जॉर्ज के पास मैरोडर्स मैप कहाँ से आया, तो इसका जवाब थर्ड बुक में ही हमें मिलता है। फ्रेड और जॉर्ज फर्स्ट ईयर से ही काफी शैतानियां करा करते थे, इसी कारण एक बार रूल तोड़ता देख फिल्च ने उन्हें पकड़ लिया था और अपने ऑफिस ले गया था। उसके ऑफिस के एक ड्रॉर पर लिखा था जब्त किया हुआ खतरनाक सामान, और मौका पाते ही फ्रेड और जॉर्ज ने उस ड्रॉर को खोला। सामने ही उन्हें मैरोडर्स मैप रखा हुआ दिखा। वो समझ गए कि ये बहुत ही काम की कोई चीज होगी, इसलिए उन्होंने उसके डेस्क से उसे चुरा लिया। सेवेंथ क्वेश्चन भी मुझसे काफी बार पूछा गया है कि आखिर हैरी को वो टू वे मिरर कैसे मिला, तो इसका जवाब है कि हैरी को वो मिरर सीरियस ने दिया था। उसने हैरी को बताया था ये कैसे काम करता है। उसने बताया था कि जब उसे और जेम्स को अलग अलग रहने की सजा दी जाती थी तब वो दोनों इसी के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे। इस मिरर में देखने पर आप खुद को नहीं देखते, बल्कि दूसरा मिरर जहां या जिसके पास हो वो देखते हैं। एक तरह से ये खिड़की की तरह होता है दूसरे मिरर के थ्रू देखने के लिए। सीरियस ने एक मिरर हैरी को देकर दूसरा खुद अपने पास रख लिया था ताकि हैरी जब चाहे उससे बात कर सके, पर हैरी इस मिरर को रख कर इसके बारे में भूल गया था। अगर वो इस मिरर का यूज करता तो शायद ना ही उसे अम्बरिज की अंगीठी का यूज करना पड़ता, ना ही मिनिस्ट्री जाना पड़ता और ना ही सीरियस वहां उसे बचाने आता और उसकी मौत होती। और हैरी सेवेंथ बुक में जब फाइनली अपने संदूक की सफाई करता है तब उसे ये टूटा हुआ मिरर मिलता है और सीरियस की याद में वो इसके एक टुकड़े को अपने पास रख लेता है। वहां सीरियस के जाने के बाद मंडगस बाकी के सामान की तरह सीरियस के पास वाला मिरर भी चुरा कर ले गया था, जिसे एबरफोर्थ ने उससे ले लिया था और इसी तरह से वो डॉबी को उसके पास पहुंचाने में कामयाब हो पाया था, जैसा हमें मूवी में दिखाया गया है। 8th क्वेश्चन है कि स्नेप को कैसे पता चला कि हैरी लोग कहाँ थे, जिससे उसने अपने पेट्रोनस के थ्रू ग्रिफिंडोर का स्वॉर्ड हैरी तक पहुंचाया। तो इसका जवाब है कि हर्माइनी ग्रिमोल्ड पैलेस से मिनिस्ट्री जाते टाइम अपने बैग में फिनियस नाइजेलस की यानी सीरियस के परदादा की पोर्ट्रेट ले गई थी। फिनियस हॉगवर्ट्स के एक्स हेडमास्टर रह चुके थे, इसलिए उनकी एक पोर्ट्रेट हेडमास्टर के कमरे में भी थी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पोर्ट्रेट वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। हर्माइनी ने जब वो पोर्ट्रेट टेंट में निकाली और उसने फिनियस की आंख पर पट्टी बांध दी ताकि उसे पता ना चले कि वो लोग कहाँ पर है, पर ऑब्वियसली फिनियस को सब सुनाई दे रहा था। और जब हर्माइनी हैरी को बता रही थी कि उस वक्त वो लोग कहाँ पर थे, फिनियस ने सुन लिया और उसने ये बात स्नेप को बता दिया, जिससे स्नेप ने तलवार और अपनी पेट्रोनस हैरी तक पहुंचा दी। 9th क्वेश्चन है कि प्रोफेसी या भविष्यवाणी का क्या फायदा था जो वोल्डेमॉर्ट उसे चुराना चाहता था, जिस पर पूरी 5th मूवी बनाई गई थी। तो इसका जवाब है कि भविष्यवाणी हैरी के जन्म के पहले की गई थी और उसमें डार्क लॉर्ड यानी वोल्डेमॉर्ट के खत्म होने की बात की गई थी, जो स्नेप ने सुन ली थी। उसने भविष्यवाणी पूरी नहीं सुनी थी और अधूरी जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता दी थी। भविष्यवाणी 2 बच्चों की तरफ इशारा करती थी, हैरी और नेविल। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के हाफ ब्लड स्टेटस के कारण उसे चुन लिया और सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। 5th पार्ट में वापस आने के बाद वोल्डेमॉर्ट पूरी भविष्यवाणी सुनना चाहता था कि आखिर पिछली बार उससे गलती कहाँ पर हो गई, और वो गलती थी भविष्यवाणी के लास्ट पार्ट में, जिसमें कहा गया था कि उस लड़के को वो खुद चुनेगा, और उसने यही किया। अगर वो अधूरी भविष्यवाणी को सुनकर हैरी के पेरेंट्स को नहीं मारता तो शायद हैरी उससे इतना बदला लेने के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं करता और ना ही इतना ब्रेव हो पाता। वोल्डेमॉर्ट को एंड तक पूरी भविष्यवाणी का पता नहीं चल पाया। 10th पर जाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो उन लोगों को नहीं पता जिन्होंने सिर्फ मूवी देखी है। जैसे जब हैरी 5th ईयर में पहुंचा था तो रॉन और हर्माइनी ग्रिफिंडोर के प्रीफेक्ट्स बन गए थे। वहीं ड्रेको और पेंसी भी स्लिदरिन के प्रीफेक्ट बन गए थे। रेवेनक्लॉ के प्रीफेक्ट पद्मा पाटिल और एंथनी गोल्डस्टीन थे।
और हफरपफ के प्रीफेक्ट्स अर्नी और हन्ना थे। दूसरा, जब मैंने मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वाला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने ग्रिंडलवाल्ड का नाम क्यों नहीं लिया, तो इसका जवाब है कि वो वीडियो हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट के ऊपर था और ग्रिंडलवाल्ड डर्मस्ट्रैंग का स्टूडेंट था, ना कि हॉगवर्ट्स का। तीसरा, हॉगवर्ट्स स्कूल का अपना एक सॉन्ग था जिसे शूट तो किया गया था पर मूवी में रिलीज नहीं किया गया था। अब 10th पर है OWL रिजल्ट। मूवी में दिखाया गया कि हैरी लोगों ने OWL का एग्जाम दिया था, पर क्योंकि मूवी में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता इसलिए वहाँ एग्जाम्स, प्रैक्टिकल या तक कि रिजल्ट्स भी नहीं बताए गए, और ये भी नहीं कि आखिर हाफ ब्लड प्रिंस में हैरी और रॉन के पास अपनी खुद की पोशन मेकिंग की बुक्स क्यों नहीं थी बल्कि बाकी स्टूडेंट्स के पास थी। तो इसका जवाब है कि 5th पार्ट में करियर काउंसलिंग सेशन हुआ था, और जब से 4th पार्ट में नकली मूडी ने हैरी को एडवाइस दिया था कि उसे ऑरर बनने के बारे में सोचना चाहिए, हैरी के दिमाग में ये बात घूम रही थी और करियर काउंसलिंग में उसने मैकगोनागल को ये बात बताई थी जो उसकी काउंसलिंग कर रही थी। मगल वर्ल्ड की तरह विजिटिंग वर्ल्ड में भी कुछ बनने के लिए एग्जाम से लेकर कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज फिक्स थे, जैसे ऑरर बनने के लिए NEWT यानी 7th ईयर के एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स चाहिए और उसके लिए OWL में क्या रिजल्ट होना चाहिए ताकि आप 6th ईयर में सब्जेक्ट्स ले सकें। ऑरर बनने के लिए पोशन मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से था 6th एंड 7th ईयर में, और स्नेप ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे और वो आउटस्टैंडिंग से कम रिजल्ट वालों को 6th ईयर में ये सब्जेक्ट नहीं लेने देते थे। और हैरी का रिजल्ट ये था और रॉन का रिजल्ट ये, यानी दोनों की ही पोशन मेकिंग में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं था। हरमाइनी का रिजल्ट पोशन मेकिंग में आउटस्टैंडिंग था, इसलिए हरमाइनी ने अगले साल बुक खरीदते टाइम पोशन मेकिंग की बुक ली थी, पर क्योंकि हैरी और रॉन आउटस्टैंडिंग नहीं ला पाए थे इसलिए उन दोनों ने बुक्स नहीं खरीदी थी। पर उस साल अब पोशन मेकिंग के टीचर स्नेप नहीं स्लगहॉर्न हो गए थे और एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन वाले को खुशी खुशी अपनी क्लास में ले लेते थे, इसलिए हैरी और रॉन को मौका मिल गया कि वो ये सब्जेक्ट पढ़ लें और जल्दी ही उल्लू को भेजकर शॉप से अपनी पोशन मेकिंग की न्यू बुक मंगवा लें, और तब तक वो स्कूल की बुक से काम चला सकते हैं। और इसलिए दोनों ने अलमारी से बुक ली जिसमें हैरी को स्नेप की पुरानी बुक मिल गई। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सवाल जिसके जवाब लोग मुझसे अक्सर मांगा करते थे। आपको इनमें से कितने सवालों के जवाब पता थे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।